एक सवाल, एमआरएफ में एंट्री करने की इच्छा रखते हैं दीपक सिंह साहब, क्या किया जाए? सर, एमआरएफ पे एंट्री करना चाहते हैं तो मतलब सर, क्या मैं सवाल कर सकता हूं उनसे? हाँ हाँ, पूछ, वो है नहीं, लेकिन आप सवाल पूछिए, कुछ हद तक शायद मैं सर, कोशिश कर क्यों पाऊँ। क्यों करनी है? मतलब एमआरएफ में क्यों एंट्री? नहीं मतलब मैं देखो तो सर, नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं नहीं देखो रचित सर, एमआरएफ में एंट्री करने की सबकी एक ही वजह होती है कि इसका इक्विटी है छोटा, और इस कंपनी ने कभी बोनस दिया नहीं 1972 के बाद से लेके अब तक। तो सबको लगता है कि स्प्लिट बोनस तो आएगा नहीं, इक्विटी है छोटी, अगर चलना होगा तो यही शेयर लेने होंगे। जब भी कभी इक्विटी है छोटी, तो आपको अगर शेयर लेने भी हैं तो इसी बाजार से लेने और यही शेयर लेने हैं, तो उन्हीं में घूमता रहेगा, सर वो फिर चलता रहेगा। सर, मैं उससे एक बेटर स्टॉक रिकमेंड करता हूं जिसकी हाँ हाँ, इक्विटी एमआरएफ से भी छोटी है। और सर, बताइए। माफी चाहूंगा, आपके शो में उसको लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैंने भी उसको स्टडी कर लिया है। और मेरा भी मतलब कीन इंटरेस्ट अब उसमें डेवलप हो गया है। और इसके लिए मैं एक डिस्क्लोजर भी दे देता हूं कि धीरे धीरे करके इसमें पोजीशन मैं खुद भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी रखता हूं इसमें। सर, कंपनी का नाम है वेंड, WENDT, इंडिया लिमिटेड। सुना सुना नाम लग रहा है बड़ा। सर, आपको तो सुना सुना सा लगेगा ही। मतलब अगर आप बोले कि हिमालय गंगा को जानता है, तो हाँ नहीं सर, हिमालय तो नहीं गंगा नहीं को सर, जानता है। ना निकला ना आपके बात हिमालय, से ही। ना हिमालय की गलत फहमी पाली, ना गंगा की गलत फहमी पालना। सीधी सी बात है सर, इट्स ए म्यूचुअल लर्निंग। आपने मुझे बताया था एसोसिएटेड अल्कोहल, मैंने उसके बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया वेंट, आपने उसको पढ़ा। सो इट्स ऑलवेज अ म्यूचुअल लर्निंग। आप कीप ऑन इन लर्निंग, कीप ऑन इम्प्रूविंग, इसी फंडे पे मैं हमेशा चला हूँ, उसी को ही फॉलो करिए, बेस्ट है। तो वेंट इंडिया, आपने क्या देखा उसमें? नहीं सर, वेंट इंडिया में आप देखिए, अब जिस तरीके से इसने अपने पोजिशनिंग कर ली है ना। और मतलब मैं आपको देखिए, आपके सामने फंडामेंटल्स की तो क्या ही बात करूंगा, यू नो इट बेटर। बट अब जिस तरीके से इसने पोजीशन कर लिया है सर, टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये काउंटर मुझे इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मतलब ये मैं आपको नहीं, दर्शक जो सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप इसमें कंटिन्यूस अगर चाहें तो छोटे छोटे पैटर्न पे अपनी एसआईपी भी चालू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये आपको जिन लेवल्स पे मिल रहा है, मैं नहीं समझता हूं आने वाले 2 से 3 साल में आपको ये लेवल वापस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेंच में आप मंथली बेसिस अपना इन्वेस्टमेंट करते जाइए। और जिस तरीके का इसका टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, जैसे ही ये मूव करना चालू करेगा, तो बहुत पहला लेवल जो है वो आपको 10,600 रुपए का देखने को मिलेगा। और उसके बाद वापस ये 18,000 रुपए तक का भी लेवल आपको आने वाले 1.5 से 2 साल में दिखाने का दमखम रखता है। इस पर्टिकुलर कंपनी में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इसके फंडामेंटल्स की डिटेल जाननी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सुमित सर के चैनल पे एक बार जाके देख लीजिएगा। मैंने भी वहीं से इसके बारे में देखा था, सब कुछ समझा था। और क्योंकि एमआरएफ की बात हुई और छोटी इक्विटी की बात हुई, तो इफ आई एम करेक्ट, अगर गलत होगा तो सुमित सर करेक्ट कर ही देंगे। एमआरएफ का टोटल शेयर जो है वो 40 लाख है और वेंट का वो 20 लाख है। बहुत ही उम्दा कंपनी है, आप इसमें जरूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 40 लाख है एमआरएफ का, 25-26% प्रमोटर होल्डिंग है एमआरएफ में, और 20 लाख है वेंट का, 37.5% प्रमोटर होल्डिंग है एक ब्लॉक डील के बाद, जिसमें 3M इंडिया ने अभी हाल में अपना माल बेचा था। तो 3M इंडिया अपना माल बेच के चले गए, सारे फंड्स उसके अंदर आए हैं, और कुछ बड़े एचएनआईज ने पोजीशन ली है। ये कंपनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू, ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस बार का जो कंपनी ने पोस्ट किया है। और 37.5% के आसपास की मुरुगप्पा ग्रुप की अब होल्डिंग इसके अंदर बची है। ये कंपनी की शुरुआत शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले ग्रुप ने की थी, नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इसको बेचा मुरुगप्पा ग्रुप को, और तब से शायद 42 साल बाद 3M इंडिया ने अपना स्टेक यहाँ पे ऑफलोड किया। तो एक पुरानी मार्की कंपनी है, बहुत समय से चर्चा में नहीं थी, लेकिन छोटी इक्विटी की बात हुई तो ये उसमें एक और छोटी इक्विटी वाली कंपनी जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। लेवल्स आपको रचित सर ने बता दिए हैं। चले रचित सर, अब जाने का वक्त हो रहा है, और जाने से पहले बात होती है आपकी इंडिविजुअल पिक्स की। मुझे भी अब तो इंतज़ार है, तो वो कौन सी है देख लेते हैं चुन चुन के। मैं बताया रचित सर, आज क्या चुना आपने? सर, आज देखिए, लुकिंग एट द मार्केट, मैं थोड़ा सा सेफ जोन में रहना चाह रहा हूँ।
और आपने देखा ही होगा सर, जो भी कॉल देता हूँ उसको चलने, मतलब उसमें क्या शनि लग जाता है, तो उसको चलने में टाइम लगता ही लगता है। जैसे लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ शो कर रहा था तो एससीआई तब 195 लेवल्स पे दिया था, अभी भी आप देखिए 218 तक जाके आराम से बैठ गया है। ऐसा ही एक काउंटर आज भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए, और सर वो काउंटर है हिंडाल्को। इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत ही उम्दा काउंटर है, बहुत ही उम्दा कंपनी है। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल और स्पेसिफिकली यूएस और चाइना का टेंशन अब ईज आउट होता हुआ दिख रहा है, उसमें ये भी कंपनी है जो बेनिफिशियरी बनती हुई आपको दिखेगी। इसमें बस एक कंडीशन मैं लगाना चाहूंगा सर, 662 उसके ऊपर जब ये आपको मेंटेन करता हुआ, ये क्लोजिंग करता हुआ दिखता है, तब इसमें आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। और 662 के ऊपर बाइंग करने के बाद, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद, जिस तरीके से ये पर्टिकुलर काउंटर मूव करता है, आपको बहुत कंफर्टेबली 750 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस जो होगा आपका, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। 618 रुपीज के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ये पोजीशन बना सकते हैं। सिर्फ 12 रुपए का अपसाइड, अगर आप वेट करना चाहें तो करें, और अगर आप इसमें वो वेट नहीं करना चाह रहे हैं और स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर देता हूं। 650 652 लेवल्स पे आप जो बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत कंफर्टेबली 636 तक अपनी पूरी कर लीजिएगा। उससे नीचे एट द वेरी फेस इफेक्ट जाता हुआ नहीं दिखता। तो इन स्टॉप लॉस और इन टारगेट्स के लिए हिंडाल्को एक ऐसा काउंटर होगा जिसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इनफैक्ट ये सच बात है कि इसमें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है हिंडाल्को में। हिंडाल्को, नोवेलिस, एलेरिस, ये 3 मेगा कंपनीज है एल्यूमिनियम की। इनफैक्ट अगर आपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक का कैन ले रखा है तो वो हिंडाल्को का ही बनाया हुआ है। इस तरह से आप लोग मान के चलिए कि इस स्केल की ये कंपनी है। एक्सेलेंट कंपनी है, पता नहीं वो चला क्यों नहीं, वो बात अलग है, लेकिन सच में ये कंपनी बहुत अच्छी है। 750 रुपये के टारगेट के लिए आप दाम लगा सकते हैं, 650 का दाम है और 618 इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए और हिस्सा बनने के लिए। आज ज़्यादा बातचीत हुई क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आए हैं, तो चर्चा में पता ही नहीं चलता कब हमारा समय बीत जाता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी और ध्यान रखिए, गर्मी ज़्यादा है और आप सब भी ध्यान रखिए, दर्शक भी। बहुत ज़्यादा गर्मी है नॉर्थ में और उसके हिसाब से अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा।